हाय एवरीवन। फर्नीचर स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं या फर्नीचर स्टोर को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल mybtobidea.com से इस वीडियो में फर्नीचर बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, बिजनेस पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस रिटेल कैटेगरी में आता है। इस बिजनेस का टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट हाउस, स्कूल्स, ऑफिसेस, हॉस्टल्स, कॉलेजेस होते हैं। फर्नीचर कई टाइप के होते हैं जैसे चेयर, सोफा, बेड्स, टेबल्स, बेंच, अलमेरास, ड्रेसिंग और भी अन्य। फाइनली टारगेट मार्केट कैसा है इसका? तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। शादी या किसी फेस्टिवल में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इस बिजनेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं और एक बढ़िया अर्निंग करते हैं वो। तो चलते हैं इस बिजनेस के केस स्टडी की तरफ। तो इस बिजनेस में कई बड़े ब्रांड हैं जैसे गोदरेज। गोदरेज के अपने स्टोर्स होते हैं और वहाँ पर वो फर्नीचर के जो बड़े आइटम होते हैं उनको रखते हैं। गोदरेज अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, इंडिया में इसकी एक अपनी पहचान है। इसके बाद मेहंदीपुर वाला के बड़े स्टोर्स जो होते हैं या बहुत ही बड़ा स्टोर होते हैं इनके, ये मॉल्स वगैरह में नॉर्मली टॉप फ्लोर में जगह लेते हैं और ये थोड़े से मल्टी ब्रांड भी रखते हैं और इनकी भी बहुत ही बढ़िया रेपो है। नीलकमल, इसको काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे और इसकी प्लास्टिक की कुर्सियाँ हम भी सब यूज़ करते ही हैं। इनके स्टोर्स जो हैं वो कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। इसका मतलब है कि इससे बहुत बढ़िया अर्निंग करते होंगे वो। इसके बाद अर्बन लैडर, पेपरीफाई, ये कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं जिनसे लोग सेल आउट करते हैं अपने फर्नीचर्स को। ये बहुत ही बड़े ऑनलाइन पोर्टल हैं। हर शहर में 2-3 बड़े फर्नीचर की शॉप्स होती हैं, तो आप भी यहाँ से शुरुआत करें अपनी और एक फर्नीचर की शॉप बनाएं। और ये जो मार्केट का गैप है जहाँ पर आप इस फर्नीचर की शॉप को ऑनलाइन ले जाएं, जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस बिजनेस की मार्केटिंग की बात करें तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना पड़ेगा जैसे फेसबुक, यूट्यूब। मेलों में या किसी फेस्टिवल्स में आप अपने स्टॉल लगाएं, आप वेबसाइट बनाएं अपनी और वहां से सेल करने की कोशिश करें। इसके बाद ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप अपने संपर्क बढ़ाएं। यदि आप टेंडर लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर देखें और उसमें अपने टेंडर्स के लिए अप्लाई करें। ये बिजनेस ट्रिक्स आप जरूर अपनाएं। इसके अलावा ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस के स्टाफ्स को उनके बर्थडे पे कुछ स्पेशल ऑफर दें ताकि वो अट्रैक्ट हों और उनके परचेसिंग के बाद आप उस स्कूल या कॉलेज या ऑफिस को टारगेट कर सकें। इसके बाद चलते हैं इस बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मॉडल पे। तो इस बिजनेस में पॉजिटिव पॉइंट या स्ट्रेंथ है कि ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिजनेस की नेगेटिव पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है। इसमें ज़्यादा पैसा लगता है शुरू में। ब्रांडेड फर्नीचर तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। फर्नीचर बहुत ज़्यादा बेसिक नीड नहीं होती है लोगों की, तो इसके लिए लोग साल में या अपने पूरे जीवन में 2 से 3 बार ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं उनके। इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ जो अपन कह सकते हैं कि लेटेस्ट स्टाइल की वजह से ये आसानी से बिक जाते हैं। सोशल मीडिया पे स्टेटस के लिए भी लोग कई प्रकार के फर्नीचर की परचेसिंग करते हैं। इसकी थ्रेट की यदि हम बात करें तो ये बिजनेस में जो स्टाइल या जो डिज़ाइन होती हैं वो कॉपी हो जाती हैं
और कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। तो आपने यदि किसी डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा लेबर किया है तो उसको कोई भी ईजिली तरीके से कॉपी कर सकता है। इस बिज़नेस में आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो ना रिसाइकल हो सकता है और वो समय के साथ डिग्रेड ही होता है। तो ये इसकी कुछ परेशानियां या थ्रीट्स हैं। चलते हैं इस बिज़नेस की कुछ पॉलिसीज़ की तरफ जो आपको बनानी चाहिए जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे किसको डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है, यदि कोई डैमेज हो जाता है जो हमारी साइड से है या कस्टमर की साइड से है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसकी क्या कंडीशंस रखनी है। प्रोडक्ट को डिलीवर या रिसीव करने के लिए आप क्या मीडियम सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, किंडरगार्टन से आप संपर्क यदि बनाते हैं तो उनके साथ डील कैसे करेंगे। याद रखिए, बड़ा ऑर्डर प्रॉफिट तो ज़्यादा देता है पर उसमें कई बार माल अटक भी जाता है। तो उनसे डील आप बहुत ही फेयर रखें और अपने आप को हमेशा बचा के रखें। स्कूल स्टाफ्स को जैसे मैं मार्केटिंग में बता चुका हूं कि आप उनको कुछ ऑफर्स दें। ऑफर्स के क्या लिमिट रहेंगी ये आप अपनी पॉलिसी में डिसाइड रखें। कुछ अपने सब स्टोर्स बनाएं जो छोटे शहरों में या छोटे इलाकों में रखें, जिससे आपको ज़्यादा अर्निंग हो, क्योंकि आपके स्टोर्स होंगे तो वो भी एक मीडियम होंगे जहाँ से आपकी सेल हो पाएगी। इसके अलावा आप वेबसाइट के थ्रू यदि किसी से डील कर रहे हैं जो आपने बनाई है तो उसको कोई डिलीवरी देनी है तो आप उसको कैसे दे पाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं इस बिजनेस के फाइनेंशियल प्लान की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैन पावर लगेगा ही, कम से कम आपको एक लड़का रखना ही होगा यदि आप खुद फर्नीचर नहीं बना रहे हैं तो भी, क्योंकि फर्नीचर को साफ करना या उनको विजिट कराना तो आपको एक लड़का रखना ही होगा। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के लिए आपको बेसिक फर्नीचर के टूल्स लेने होंगे, क्योंकि कई बार पॉलिशिंग करके देनी होती है जो कि कस्टमर के घर पे भी जाके करनी हो सकती है। तो या कुछ आपके स्टोर्स में ही कुछ ऐसा सामान है जिसको आपको जोड़ तोड़ करना है तो उसके लिए आपको टूल्स होने चाहिए। फर्नीचर की शॉप है तो वहाँ पर विशेष फर्नीचर की तो ज़रूरत नहीं होती है, पर भी फिर भी आपको एक शोरूम मेंटेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा और रेंट पे कोई जगह लेनी होगी जिसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कम से कम जो स्पेस होना चाहिए वो आपका 1500 से 3000 तक भी जा सकता है, क्योंकि आपको जो सैंपल पीसेस होंगे उसको एज इट इज़ दिखाना होगा ताकि कस्टमर उस पर बैठ कर लेट कर फील करे कि उसको कैसा लग रहा है। इसके बाद चलते हैं इसको बिजनेस के क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के फर्नीचर को आपको रखना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। टारगेट ऑडियंस क्या रखेगी, तो जिस टाइप का बिजनेस आप फर्नीचर रखेंगे उसी टाइप की टारगेट ऑडियंस होगी। जैसे स्कूल कॉलेजेस को टारगेट करने वाले जो फर्नीचर शॉप्स होती हैं वो अलग होती हैं, ऑफिसेस को टारगेट करने वाली अलग होती हैं, और घरों में जो फर्नीचर होता है उसको टारगेट करने वाली शॉप्स अलग होती हैं। तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका जो फर्नीचर है कई बार कस्टमर आपको बोलेगा कि आपको घर तक पहुंचाना है या आप डिलीवरी करेंगे तो कैसे करेंगे। कैलकुलेशन आपको पहले से रखनी होगी कि किस प्रकार के फर्नीचर पे कितनी कॉस्टिंग आ सकती है और उसमें किस प्रकार का मटेरियल लगाने पे कॉस्टिंग घट सकती है या बढ़ सकती है, क्योंकि आपके सैंपल पीस में कुछ ना कुछ वो चेंजेस करके बताएगा और उस समय आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि कोई बल्क में ऑर्डर दे रहा है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो आपको उसके अगेंस्ट कितना डिपॉजिट लेना है इस चीज़ का कैलकुलेशन या समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस रहेंगे। मार्केटिंग दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं और आपको कैसे करना है इसके लिए भी आपको सोचना होगा। आई होप इस वीडियो से आप फर्नीचर रिटेल शॉप के अलग अलग एंगल्स को समझ पाए होंगे। आपके और भी जो डाउट हो सकते हैं वो आप हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पर विजिट करके हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं।